हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है JBIMS। अगर मैं जमना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के बारे में बात करूं तो ये बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है। मुंबई के अंदर ये लोकेटेड है और ये 3 कोर्सेज करवाता है। एक इनका MMS का कोर्स है, दूसरा इनका MSc इन फाइनेंस का कोर्स है, तीसरा इनका MHRD का कोर्स है। जनरली एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन बच्चों के माइंड के अंदर रहती है कि सर JBIMS के अंदर एडमिशन कैसे होता है। सो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं ये तीनों के तीनों कोर्सेज के अंदर एडमिशन कैसे होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड आप हमारी स्टडी बज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री कैट के MBA के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप CET के क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो वो लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये विंडोज लैपटॉप या PC के अंदर या एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर कंपैटिबल है। 100 आवर्स ऑफ वीडियोस आपको मिलती हैं, इंटरेक्टिव ई-बुक्स मिलती हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं और आपको 18 CET के मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं। अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहां जाके आप विजिट कर सकते हो और आपकी एनरोलमेंट ऑनलाइन ही हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप CET की टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो इसकी भी कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 18 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, डिटेल एनालिसिस मिलता है और एक्चुअल CET लेवल के आपको ये मॉक्स मिलते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके एनरोलमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें JBIMS के बारे में, JBIMS बेसिकली स्टैंड्स फॉर जमना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बहुत ही अमेजिंग बात है कि इसको इन शॉर्ट CEO फैक्ट्री भी कहा जाता है। बहुत सारे टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस ऐसे हैं जिनके जो CEOs हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग बैठे हैं वो JBIMS से पास आउट है। JBIMS की बहुत ही अच्छी चीज है इसकी लोकेशन भी। ये मुंबई के नरीमन पॉइंट के एकदम पास में ये सिचुएटेड है एंड 1965 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये मैनेजमेंट स्टडीज के इंडिया के अंदर। यहाँ पे एग्जेम्पलरी एल्यूमिनाई है, डिस्टिंग्विश फैकल्टी है एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे लीडरशिप है और ब्रॉड विजन है जिनको ये इनकॉर्पोरेट करके जो सोसाइटी और इंडस्ट्री चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके लिए बच्चों को ये स्किल्स डेवलप करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है तो वैसे तो इनके पास कई सारे कोर्सेज हैं, बट आज की वीडियो के अंदर हम इनके 3 मेजर कोर्सेज को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इनका MMS का कोर्स। MMS बेसिकली स्टैंड्स फॉर मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। इसके अंदर 120 प्लस सीट्स है, कहीं कहीं पे आपको ये नंबर शायद 140 भी देखने के लिए मिलेगा। दूसरा इनका कोर्स है MSc फाइनेंस का। MSc फाइनेंस क्या होती है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा और ये MBA से थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है वो भी बताऊंगा। इसके अंदर 30 सीट्स है। और तीसरा इनका कोर्स है MHRD का कोर्स, मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अंदर 20 सीट्स है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सबसे पहले MMS के बारे में, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज के बारे में, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेके एक डाउट आप फॉर वंस एंड ऑल क्लियर कर लो कि इसका जो एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ DTE महाराष्ट्र के थ्रू होगा। यानी कि जो DTE महाराष्ट्र जो अथॉरिटी है ये एक राउंड कराती है जिसको हम कहते हैं कैप राउंड। CET का जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद जब CET का रिजल्ट आ जाता है तो एडमिशन के लिए इनका एक राउंड होता है जिसे हम कहते हैं कॉमन एडमिशन प्रोसेस, जिसको आप आसान भाषा में काउंसलिंग राउंड भी कह सकते हो। तो MMS प्रोग्राम में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको इस कैप राउंड में यानी कि कॉमन एडमिशन प्रोसेस जो ये DTE महाराष्ट्र करवाता है उसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका MMS कोर्स के अंदर सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज डायरेक्टली आप MMS का फॉर्म भर के इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। इसका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ DTE महाराष्ट्र के थ्रू होगा। ये 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम है। इसके अंदर 29 कोर्सेज हैं, 8 सेमिनार पेपर्स है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, 1 समर प्रोजेक्ट है एंड लास्ट सेमेस्टर में आपको एक डेजर्टेशन भी लिखनी होती है। डेजर्टेशन क्या होता है? रिसर्च प्रोजेक्ट होता है एक तरीके का, वो आपको लिखना होता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर कोई बच्चा MMS कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो
2 इयर्स की फीस ओपन एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3+3 यानी कि 6 लाख रुपीज है, यानी कि 3 लाख रुपीज पर एनम। और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है वो 1.07 लाख रुपीज पर एनम है, यानी कि 2 साल के अराउंड 2 लाख रुपीज लगने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगर जेबीआईएमएस के एमएमएस कोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी से बात करें तो 2 तरीके से एडमिशन होते हैं। एक जो स्टेट डोमिसाइल बच्चे होते हैं यानी कि जो महाराष्ट्र डोमिसाइल बच्चे हैं, और दूसरे ओएमएस यानी कि आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, जिसको हम ऑल इंडिया कैटेगरी भी बाकी कहते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया कैटेगरी भी जिसको कहते हैं। अगर आपको जेबीआईएमएस के एमएमएस के अंदर एडमिशन चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी तो आपको जो भी एग्जाम है, ये जो सीईटी एग्जाम है, इसको ऑलमोस्ट टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ ऑलमोस्ट 99.98, 99.99 या 99.97 तक भी रहती है। तो यानी कि लिमिटेड सीट्स के अंदर अगर हमें जेबीआईएमएस कन्वर्ट करना है तो हमें एक्सेप्शनली अच्छा सीईटी के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई ग्रुप डिस्कशन है, सिर्फ और सिर्फ सीईटी के अंदर आपको मार्क्स लेके आने हैं और आपका डायरेक्ट एडमिशन एमएमएस कोर्स के अंदर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम इसके बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 81% बच्चे मेल्स थे एंड 19% बच्चे फीमेल्स थी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 157 थे। उसके बाद 83% इंजीनियर्स थे, 7% बच्चे कॉमर्स से थे, 5% बच्चे मैनेजमेंट से थे। वर्क एक्स के बारे में बात करें तो हर तरीके के वर्क एक्स के बच्चे थे। मैक्सिमम बच्चे 1 से 2 साल के वर्क एक्स के थे। वर्क एक्सपीरियंस का जो सेक्टर था, मैक्सिमम बच्चे आईटी एंड टेलीकॉम से थे, फिर कंसल्टेंसी से, बीएफएसआई से, अदर से, मैन्युफैक्चरिंग से भी थे। और अगर हम रिक्रूटमेंट के बारे में देखें तो 54 पीपीओज प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिल गए थे। 68 कंपनीज आई थी 157 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। हाईएस्ट सीटीसी 44 था। टॉप 10% में अगर कोई आता है तो वो 32 था। मीन सीटीसी 23.16 था, मीडियन 22.28 था एंड टॉप 30% को 27.24 का मिला था। सेक्टर वाइज मैक्सिमम प्लेसमेंट बीएफएसआई सेक्टर के अंदर हुई है, फिर कंसल्टेंसी में हुई है, फिर टेक, ई कॉमर्स में, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर्स के अंदर हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास एमएससी फाइनेंस के बारे में। अगर आप एमएससी फाइनेंस फ्रॉम जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ एडमिशन प्रोसेस को मैं प्रोसीजर को आपको क्लियर कर देता हूं। उसके लिए ये सीईटी का स्कोर भी एक्सेप्ट करेगा और कैट के स्कोर से भी एडमिशन लेगा। अगर आपको एमएससी फाइनेंस के अंदर अप्लाई करना है तो आपको सेपरेट फॉर्म इसका भरना पड़ेगा, जो कि जेबीआईएमएस की वेबसाइट के ऊपर हर साल आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी ओपन फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड फॉर अप्लाइंग फॉर द एडमिशन प्रोसेस ऑफ एमएससी फाइनेंस। यानी कि अगर आपने सेपरेट फॉर्म एमएससी फाइनेंस का नहीं भरा तो जेबीआईएमएस आपको एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं करेगा। इसके अलावा एक स्पेशल तीसरी कैटेगरी ऑफ बच्चे भी हैं जिसको एमएससी फाइनेंस के अंदर जेबीआईएमएस कंसिडर करता है। वो है यूपीएससी वाले बच्चे जो इंटरव्यूज तक या पर्सनालिटी टेस्ट तक गए हैं, यानी कि जिनका प्री एज वेल एज जिनका मेंस निकल गया था और पर्सनालिटी टेस्ट में गए थे, वो भी एमएससी फाइनेंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए और ना ही उनको सीईटी देना है, ना ही उनको कैट देना है। एमएससी फाइनेंस की जो टोटल फीस है वो अराउंड 3 लाख रुपीज है। अगर मैं बताऊं एमएससी फाइनेंस एमबीए से डिफरेंट थोड़ा सा कैसे है कि एमएससी फाइनेंस बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है, फोकस्ड है फाइनेंस की साइड पे, वेयर एज जो एमबीए होता है उसके अंदर डाइवर्स सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। आपको अकाउंटेंसी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। बट अगर आपका कोर इंटरेस्ट फाइनेंस में है तो एमएससी फाइनेंस आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि इनिशियल फिल्टर्स ये क्या यूज करते हैं, अगर आप कैट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 95 परसेंटाइल है। सीईटी से अगर अप्लाई कर रहे हो तो 97 है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 75 एंड 90 है एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए 75 एंड 85 है। इसके अलावा 10th क्लास के जो मार्क्स है जनरल कैटेगरी के मिनिमम 60% से ज्यादा होने चाहिए, 12th क्लास के भी 60% से ज्यादा होने चाहिए एंड रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स 10th और 12th में होने चाहिए। फाइनल सिलेक्शन ये एमएससी फाइनेंस के अंदर किस तरीके से करने वाले हैं उसका वेट आपकी स्क्रीन के सामने है। यानी कि कैट या सीईटी या यूपीएससी के जो इंटरव्यूज तक गए हैं उसको 60% वेटेज देने वाले हैं। 10th, 12th एंड बैचलर्स डिग्री यानी कि आपके एकेडमिक्स को 15% वेटेज देने वाले हैं।
एक्स्ट्रा करिकुलर या वर्क एक्स को ये 20% वेटेज देने वाले हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर को 5% और टोटल इस तरीके से 100% वेटेज होने वाली है। उसके बाद बच्चों को इन पर्सन असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा। अगर इन पर्सन असेसमेंट के बारे में बात करें तो उसके अंदर क्या क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। और जो मिनिमम टोटल स्कोर है, अगर एमएससी फाइनेंस चाहिए तो मिनिमम 50 बनना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए एंड 45 बनना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, तभी आपको कॉल आएगी या तभी आपको आगे लेके जाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन पर्सन असेसमेंट के बारे में बात करें तो ग्रुप एक्टिविटी यहां पे होती है, वहां पे 20% वेटेज है उसको। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू, उसको 60 मार्क्स है। उसके बाद है हमारे पास वैट जिसको 20 मार्क्स है, जिसके बेसिस पे ये 100 मार्क्स हो जाते हैं, 20 60 20। एंड जो टोटल स्कोर है ये 60% वेटेज एआर को, एप्लीकेशन रेटिंग को देते हैं एंड 40% वेटेज इन पर्सन असेसमेंट को देते हैं, जिसके बेसिस पे ये फाइनल सिलेक्शन करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इसके बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 63% बच्चे मेल्स थे, 37% बच्चे फीमेल्स थी। टोटल 27 बच्चों का बैच था, एवरेज एज 26 थी। और अगर हम फ्रेशर्स 11% थे, 1 साल के वर्क एक्स वाले 26% बच्चे थे, 1 से 2 साल वाले 33% बच्चे थे और 2 साल से ज्यादा 30% बच्चे थे। अगर वर्क एक्सपीरियंस, मैक्सिमम बच्चे कंसल्टेंसी से आए थे, फिर बीएफएसआई से आए थे, फिर आईटी से थे, फिर इंजीनियरिंग से थे और एनालिटिक्स से थे। अगर हम सीटीसी के बारे में बात करें तो हाईएस्ट सीटीसी 19 का था, मीडियन 16 का था, एवरेज 15.7 का था और टॉप 10% बच्चों को 19 का मिला था। अगर हम स्टाइपेंड के बारे में बात करें तो हाईएस्ट समर स्टाइपेंड 2.60 लाख का था, एवरेज 90,000 था, मीडियन 70,000 था एंड टॉप 10% को 2 लाख से ज्यादा का मिला था। अगर हम रोल्स के बारे में बात करें तो आप यहां से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, इक्विटी रिसर्च के अंदर, एनालिटिक्स के अंदर, मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी के अंदर, होलसेल बैंकिंग के अंदर, ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हो। तीसरा कोर्स है फ्रेंड्स हमारे पास MHRD, मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो इसका लिए भी आपको सेपरेट फॉर्म JBIMS की वेबसाइट के ऊपर भरना पड़ेगा। इसकी कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि 10th क्लास में जनरल कैटेगरी में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एंड ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे उनके लिए 55 एंड 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। और जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर भी अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर फ्रेंड्स मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो इसका एग्जाम बिल्कुल अलग होता है। ये अपना खुद का साइकोमेट्रिक प्लस में एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं। उसके अंदर क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट राउंड के अंदर ये बच्चों को वैट के लिए बुलाते हैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाते हैं और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जस्ट लाइक ये एमएससी फाइनेंस के अंदर बुलाते हैं, ये MHRD के अंदर भी बुलाते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं इनके रिटन टेस्ट के बारे में बात करूं कि रिटन टेस्ट में क्या होता है MHRD के अंदर, तो आपके पास 100 आइटम्स यानी कि एक तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच। इसके अंदर क्या होता है कि MCQ ये होते हैं और आपको उसके बेसिस पे अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। करेक्ट करने पे आपको 1 मार्क मिलेगा एंड इनकरेक्ट करने पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है भी और नहीं भी, कैसे वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर अप्लाई करना चाहता है या अपीयर करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि 20 क्वेश्चंस क्वांट से या न्यूमेरिक एबिलिटी से आने हैं, 20 क्वेश्चंस जनरल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से आने हैं, 20 क्वेश्चन ह्यूमन बिहेवियर से आने हैं, 20 क्वेश्चन ग्रुप डायनेमिक्स से आने हैं और 20 क्वेश्चन इंडिविजुअल बिहेवियर से आने हैं। जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांट एंड जनरल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट अवेयरनेस सेक्शन के लिए है। बाकी के जो 3 सेक्शन है हमारे पास, ह्यूमन बिहेवियर, ग्रुप डायनेमिक्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम 50% मार्क्स आपके इसके अंदर आने चाहिए, तभी आपको कॉल किया जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एंड 45% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड में बुलाएंगे तो ग्रुप एक्टिविटी को ये 40 मार्क्स देने वाले हैं, पर्सनल इंटरव्यू को 50 मार्क्स देने वाले हैं एंड वैट एंड SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को 10 मार्क्स देने वाले हैं। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उसकी फीस मैं आपको बता देता हूं कि 2 साल की फीस जो ट्यूशन फीस है वो 7 लाख रुपए है, यानी कि जो पर एनम फीस है वो 3.5 लाख रुपए है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो समर प्लेसमेंट्स का डेटा आप देख सकते हो, हाईएस्ट 2.8 था, मीडियन 70 था, एवरेज 73 था। बच्चों को कंसल्टेंट, मैनेजमेंट ट्रेनी, HRBP, HR एनालिस्ट का रोल दिया गया था।
जो फाइनल प्लेसमेंट हुई है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 17.5 थी, एवरेज 13.7 थी, मीडियन 14.6 थी। टोटल 20 स्टूडेंट्स थे, 65% बच्चे मेल्स थे, 35% बच्चे फीमेल्स थी। उसके बाद आप देख सकते हो 55% बच्चे इंजीनियरिंग से थे, फिर मैनेजमेंट से थे, आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंस से थे। और वर्क एक्स आप देख सकते हो 0 से 12 मंथ्स के, यानी कि जो फ्रेशर्स थे वो 30% बैच था। उसके बाद 20% 1 से 2 साल वाले थे, 15% 2 से 3 साल वाले थे, एंड 35% बैच 3 साल से ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा जो बच्चे थे वो 3 साल से ज्यादा वर्क एक्स वाले थे। लेकिन इन्होंने हर तरीके के वर्क एक्स के बच्चों को चूज किया है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें कि बच्चे कौन कौन से डोमेन से आए थे। बच्चे कंसल्टेंसी से, आईटी से, मैन्युफैक्चरिंग से, गवर्नमेंट जॉब से, फार्मा, टेलीकॉम, और फ्रेशर्स भी थे जो कि जिन्होंने एमएचआरडी के अंदर एडमिशन लिया था। उसके बाद रिक्रूटर्स कौन कौन से थे आप देख सकते हो, आदित्य बिरला ग्रुप, नेस्ले, मॉर्गन स्टैनली, एमेजॉन, बजाज कैपिटल, अडानी, टाटा कैपिटल, वोडाफोन आइडिया, एक्यूमेन, टाटा स्टील, एफसीए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जॉनसन एंड जॉनसन, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जेबीआईएमएस के बारे में। आई होप अब आपको क्लैरिटी हो चुकी है एमएमएस को, एमएससी फाइनेंस को एंड एमएचआरडी के कोर्स के अंदर एडमिशन कैसे होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप सीईटी क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट www.studybus.co.in पे कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।